तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज हम अपना पूरा जर्नी 2025 का बताएंगे। जो मेरे पूरे 2025 में हर एक महीना में क्या क्या हुआ है, और वो पूरा जर्नी क्या क्या बुराई हुआ, क्या क्या अच्छा हुआ, और क्या क्या हम फील किए, सारा जर्नी आज मैं आप लोग को बताऊंगा। और फिर ऐसा ही ब्लॉग एक आएगा जो 2026 का तैयारी बताएंगे कि क्या मैं करूँगा 2026 में। एंड इस साल तो ये देखिए, यहाँ पे अभी साग आ चुका है। एंड अभी मेरी मम्मी बनाएगी साग, तो बहुत ही फ्रेश है। आप लोग को इसके पत्ती देख के लग ही रहा होगा कि कितना फ्रेश है। और कल देखिए, कल आया सिंघाड़ा इसे बोलते हैं, तो ये मम्मी कल पूरे अच्छे से सिझा दी थी। बट आज देखिए ये कैसा हो गया, छोटा छोटा एकदम सिकुड़ गया है। बट कल बहुत ही अच्छा था। तो गाइज़, आप लोग सुने होंगे कि बादाम खाने से शायद बुद्धि आता है, तो इसलिए मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा ये बादाम खा लेता हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा बुद्धि विकसित तो होगा, दिमाग तो चलेगा। एंड बादाम खाना ही चाहिए, बहुत ही मज़ा आता है। देखिए, तो गाइज़, मैं अपना अब जर्नी बताने जा रहा हूँ जो 2025 का मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही टूटता फूटता एक लाइनिंग, जब हार्ट बीट चलता है तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे चलते चलते, आप लोग जानते होंगे एक हार्ट बीट कैसे चलता है, उसी तरीके से मेरा ये 2025 का गया है हर एक मंथ। और आज दिसंबर का लास्ट ये 10 से 20 दिन बचा हुआ है। तो इसी 20 दिन में जो भी होगा उन सब चीज़ों को याद करके हम लोग सोचते हैं कि अब नए साल का अच्छे से तैयारी करना, अगले साल कुछ नया करना, अपने मिशन, अपने सपने को पूरा करने के लिए 2026 ही सबसे बड़ा अच्छा साल होगा। और मेरा ये 2025 बहुत ही अच्छा गया, बहुत उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिला, देखने को मिला, एंड बहुत सारे एक्सपीरियंस मैं किया। तो हर एक साल बहुत कुछ सिखा के जाता है कि आपको अगले साल कुछ अलग करना है, अच्छा करना है। तो मैं आप लोग को, अभी मैं धूप सेक रहा हूँ एंड मेरे पीठ में दर्द हो गया थोड़ा सा। मैं शादी वगैरह में गया था तो ज़्यादा डांस वांस करने से मेरा पीठ दर्द दे रहा है, तो धूप जैकेट को ऐसे कर लिया एंड धूप पीठ में लग रहा था, थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि जनवरी से लेके अभी दिसंबर तक का क्या मेरा जर्नी था। तो जब जनवरी स्टार्ट हुआ 2025, तो उस टाइम मेरा एक ही मिशन था कि मार्च में जो मेरा बोर्ड एग्ज़ाम है उसे अच्छे से देना एंड उसे, मतलब मेरा मिशन था, सबसे पहला मिशन वही था कि मेरे बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी करना है एंड उसके लिए बहुत मेहनत करना है और अच्छे मार्क्स लाना है। तो पूरा वो 2-3 महीना मैं बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से किया। तो जनवरी में आते के साथ 7 जनवरी को मेरी बहन का बर्थडे था और आने वाला भी है, अब बस 1 मंथ है। तो उस फिर पहले बर्थडे मनाया गया, वहाँ पे हम लोग गए रेस्टोरेंट में। तो रेस्टोरेंट में गए और उसके बाद वहाँ पे अच्छे से बर्थडे मना। वो भी पल याद है कि कितने अच्छे, न्यू ही रेस्टोरेंट खोला था हमारे ज़िला में, और उसमें सबसे पहला बर्थडे हम ही लोग मनाए। तो बहुत ही अच्छा लगा और उसमें बहुत सारे चीज़ खाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें, मतलब कम से कम बोलते हैं कि कम से कम उसमें 6-7 हज़ार का ही बिल ही बना था। और रेस्टोरेंट में हम लोग गए थे 10 लोग, 10-12 लोग ही थे, 6-7 हज़ार का बिल बना था। और फिर मकर संक्रांति आया, मकर संक्रांति के बाद फिर उससे मकर संक्रांति बनाए, फिर बसंत पंचमी आया, सरस्वती पूजा। उसके बाद फिर फरवरी में 15 तारीख से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया बोर्ड का। जो पहला दिन फर्स्ट डे इंग्लिश था, वैसे करते करते एक एक एग्ज़ाम आते गया। और प्री बोर्ड तो जनवरी के लास्ट तक ही ख़त्म होकर स्कूल से हम लोग मतलब लीव कर गए थे, और उसके बाद एग्ज़ाम का पूरा फुल्ली तैयारी कर रहे थे। तो जब फरवरी का 15 तारीख से एक एक एग्ज़ाम देते 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 मार्च के 10 तारीख को आए, तो हमारा मैथ एग्ज़ाम था, तो वो दिए। और 14-15 के बीच में ही होली था, तो होली मनाया गया। एंड उसके बाद लास्ट एग्ज़ाम हमारा कंप्यूटर का जो था वो 18 मार्च को था। तो जब वो दे दिए तो लगा कि ये 3 महीने का, पूरे साल का मेहनत तो अलग रहता है, लेकिन जो 3 महीने में मेहनत होता है उस मेहनत का वो 18 तारीख लग रहा था कि आज ख़त्म हुआ। और एक स्टूडेंट ही जानता होगा कि जब उसका एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो कैसा फील होता है। तो वही 18 तारीख को मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था और बहुत ही अच्छा लगा था। उस टाइम का फील मैं बता नहीं सकता। फिर जब हम मार्च से अप्रैल में एंटर किए, तो फिर सोची कि ऐसे अब बैठे क्या करेंगे, अब तो पढ़ाई ख़त्म हो गया, तो कुछ करना है। तो फिर एडमिशन तो लेना ही था, बट एडमिशन मेरा थोड़ा लेट से हुआ, क्योंकि
कुछ प्रॉब्लम था तो नहीं हो रहा था, कुछ समझ ही नहीं आता कि कहाँ एडमिशन ले, कहाँ जाए, तो सब चीज़ सोचना पड़ रहा था हम लोग को। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम लोग अप्रैल में इंटर किए। तो अप्रैल में मेरे मम्मी का था कि पैसा कुछ जमा करके और फिर मन किया कि चलो अब एक न्यू बेड लेते हैं। तो न्यू बेड लिए हम लोग। एंड क्योंकि 20 साल से एक ही बेड था, वो बहुत ही छोटा था और फिर अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत पुराना था। तो फिर हम लोग सोचे कि न्यू बेड ले लेते हैं, अभी पैसा है ये हाथ में तो एक बेड ले लेते हैं। तो बेड लिया गया। फिर कुछ दिन बाद ही जब अप्रैल लास्ट होने लगा तो हम लोग को लगा कि एक टीवी नहीं था, टीवी पुराने ज़माने वाला जो बड़ा सा होता था, पीछे निकला रहता था, मतलब वॉल टीवी मेरे रूम में नहीं था। टीवी रूम में तो लगा था बट मेरे रूम में नहीं था, तो इस वजह से वो फिर टीवी लिया गया जो उस टाइम 70-72 हज़ार में लिया गया था, जो बड़ा सा 65 इंच का टीवी। फिर उसके बाद जब सब कुछ हो गया, डेकोरेशन हो गया, तो लगा कि कबर्ड एक बना लेते हैं, ऊपर मचान जो बोलते हैं, तो उसके ऊपर एक कबर्ड टाइप का लकड़ी का बनाया गया, जिससे थोड़ा सा रूम का लुक एनहेंस हुआ। उसके बाद करते करते जब मई में इंटर कर गए तो मेरी मम्मी का था सालगिरह। तो उस सालगिरह मम्मी और पापा नहीं मनाए, क्योंकि उनका मिशन था कि हम अपना सालगिरह नहीं मना के मतलब दादा दादी का 50वां सालगिरह मनाएंगे, इसमें पैसा वेस्ट करेंगे, उससे अच्छा वही पैसा को इन्वेस्ट करेंगे अपने दादा दादी के सालगिरह में। और वही चीज़ हुआ। फिर मेरे दादा दादी का मई में 25 तारीख को 50वां सालगिरह मनाया गया। एंड बहुत ही धूमधाम से ऐसे मनाया गया जैसे एक घर में शादी होता है तो सबको एक्साइटमेंट होता है, उसी तरीके से मनाया गया। और बहुत ही मज़ा मस्ती किए हम लोग। उसका वीडियो मैं नहीं डाला हूँ बट देखूँगा, अगर एडिट करके फिर डाल दूँगा। तो 25 तारीख को हमारा अ, मेरे घर में मतलब मेरे दादा दादी का 50वां सालगिरह मनाया गया। फिर वैसे ही करते करते जून आया, जुलाई आया, थोड़ा सा उतार चढ़ाव घर में, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़ा, मतलब बहुत सारे चीज़ हुए। और होते होते फिर आ गया अगस्त। और अगस्त में फिर रक्षाबंधन आया तो मम्मी पापा वहाँ चले गए नानी घर राखी बांधने के लिए, और हम पापा तो यहीं थे, तो यहीं पे थे। अपना राखी वाखी बांधे, रक्षाबंधन भी गुजर गया। फिर जब सितंबर आया, सितंबर में दुर्गा पूजा आया, तो दुर्गा पूजा मनाया गया और बहुत मस्ती किए दुर्गा पूजा में। फिर एक एक मंथ होते होते फिर सितंबर के बाद अक्टूबर आ गया। अक्टूबर में मेरा 21 को मेरा बर्थडे था और उसी दिन दिवाली भी था, तो दिवाली और बर्थडे साथ में मनाए। फिर थोड़े दिन में ही 2 दिन 4 दिन बाद हमारा महापर्व छठ पूजा आ गया, तो छठ पूजा भी मनाया गया। एंड छठ पूजा मनाने के बाद फिर छठ पूजा मनाए, उसके बाद जैसे ही कार्तिक पूर्णिमा आया तो हम लोग नहाने के लिए गए, वो ब्लॉग में आप देखे ही होंगे। और नहाने के ब्लॉग के बाद उसके बाद हम लोग डायरेक्ट वोटिंग था बिहार में, तो बिहार में हम लोग वोटिंग पापा मम्मी सब वोट दिए। और वोट देने के बाद 6 तारीख और 11 तारीख को वोट था। एंड 14 नवंबर को रिज़ल्ट हुआ, बीजेपी आया, मतलब एनडीए सरकार बना। उसके बाद फिर किए तो फिर सब इतना सारा कार्ड घर में आ गया कि सबके शादी में जाना करना। फिर एक और बन गया कि अब तो शादी में जाना है, तो फिर 18 तारीख से लेके पूरा 4 दिसंबर तक शादी ही शादी, जा रहे 4 को, 18 को, फिर 22 को, 24 को रिसेप्शन है, फिर 25 को है, फिर 29 को है, फिर 30 को है तिलक। मतलब पूरा एक मंथ, आधा मंथ इधर शादी ही में चला गया। और 4 दिसंबर को ख़त्म हुआ शादी। फिर 4 से आज 11 दिसंबर है और 11 दिसंबर को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और बस 20 दिन बचे हैं इस साल के। और ऐसे ही करते करते पूरा दिसंबर ख़त्म हो गया, ख़त्म हो जाएगा। एंड पूरा ये साल ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला। तो मेरा जर्नी ऐसे ही कट गया। और मेरा फिर एडमिशन हुआ जाके, उसी बीच में जुलाई और जून के बीच में मैंने एडमिशन कराया अब यहीं पे स्कूल में। फिर पढ़ाई भी अभी चल रहा है और अगले साल का तैयारी भी करना है, बहुत सारा चीज़ करना है अगले साल, क्योंकि इस साल जो जो मैंने चाहा वो सब कुछ किया, बहुत मस्ती किया। जर्नी को अपना एक ये जर्नी एक फ़िल्म की तरह जर्नी बनता है, तो उस टाइप से अगर इसे एक एक वीडियो लेता मैं, मतलब ब्लॉग तो इधर स्टार्ट किया मैं, अगर शुरुआत से इस साल का करता तो आप लोग ब्लॉग में देखते कि कैसे कैसे ये साल बीता है। तो मैं अगले साल 2026 में आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा और अगले साल का एक जर्नी वीडियो पक्का लाऊंगा, और अगले साल का क्या प्लान है वो भी आप लोग को दिखाऊंगा आगे। तो गाइस
अब जर्नी वीडियो आप लोग देख लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो बाय।